कोकोपीट। कोकोपीट को तो आप सब जानते ही होंगे। जो लोग भी गार्डनिंग करते हैं कोकोपीट को वो सब ही जानते हैं, क्योंकि कोकोपीट आजकल हमारी गार्डनिंग का एक बहुत ही अहम हिस्सा हो गया है। कोकोपीट जो हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं उसमें तो हम स्पेशली यूज़ करते हैं ताकि हमारी मिट्टी हल्की बने, उसमें वज़न कम रहे, मॉइस्चर वो ज़्यादा रिटेन करें। उससे हमारा पानी भी कम लगता है। और कई बार हम जैसे कि कुछ ऐसे ड्राई एरिया में रहते हैं जहाँ पर पानी की वैसे ही कमी रहती है, या फिर हमें पानी कम डालना पड़े, उसके लिए हम एक्स्ट्रा मॉइस्चर के लिए भी कोकोपीट का यूज़ करते हैं। यूँ कहें कोकोपीट आजकल हमारे गार्डनिंग के लिए बहुत ही यूज़फुल है। कोकोपीट यूज़फुल तो काफ़ी है, लेकिन उसके साथ ही साथ ये कॉस्टली भी है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूट बताना चाहूँगी जिन्हें आप कोकोपीट की जगह यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ये हैं वो 4 चीज़ें जिन्हें हम कोकोपीट की जगह यूज़ कर सकते हैं, जो आपके घरों में इजीली अवेलेबल रहती हैं, जिनको आप घरों में डेली रूटीन में हम यूज़ भी करते हैं। जो चीज़ें उनका वेस्ट होती हैं, ये सब चीज़ें जो बहुत ही ईज़िली आपको बिना किसी कॉस्ट के मिल जाती हैं। कई बार इनमें से कोई चीज़ आपके घर पर नहीं होती तो भी आपको एकदम से वो फ्री के भाव ही मार्केट से मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे ईज़िली अवेलेबल होने वाली ये चीज़ ये है राइस हस्क। राइस हस्क का मतलब है कि चावल का छिलका। जो चावल हम घर में यूज़ करते हैं उसके ऊपर छिलका होता है। जब चावल को प्रोसेस करके छिलके से अलग कर लिया जाता है तो देखिए इस तरह का छिलका हमें कुछ मिलता है। इस छिलके को हम कोकोपीट की जगह यूज़ कर सकते हैं। इससे भी हमारी मिट्टी जो होती है काफ़ी लाइट वेट बनती है, मॉइस्चर रिटेनिंग वाली उसकी कैपेसिटी हो जाती है, बहुत ही ईज़िली अवेलेबल रहता है। कई बार किसी किसी जगह नहीं भी रहता है तो भी हम जहाँ से चावल परचेज़ करते हैं उस शॉपकीपर को बोल करके उसको ईज़िली हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है लकड़ी का बुरादा। ये देखिए, लकड़ी के बुरादे को तो आप सब जानते ही होंगे। अब जब कभी हमारे घरों में कोई लकड़ी का काम होता है या फिर जो बढ़ई होते हैं वो भी लकड़ी का कोई काम करते हैं, जबकि लकड़ी की घिसाई होती है, इसको काटते हैं, छीलते हैं तो उसके ऊपर से कुछ छिलका सा उतरता है या साइड से बुरादा निकलता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज ए कोकोपीट, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा हमारी मिट्टी को सॉफ्ट बनाता है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं किस तरह की होती है। जब हमारी कोकोपीट सूख जाती है तो वो भी कुछ इसी तरह की रहती है। जब हम उसको ड्राई कर लेते हैं तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अगर आपके घर में कोई काम नहीं हो रहा है तो आप किसी बढ़ई की दुकान पर जाकर किसी कारपेंटर की शॉप से इसको ले सकते हैं। वो भी आपको बहुत ही थोड़े प्राइस में दे देगा, या फिर हो सकता है आपको फ्री में भी मिल जाए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। जितना हम कोकोपीट के लिए यूज़ करते हैं उतना ही हमें ये चाहिए रहता है। थर्ड नंबर पर आता है हमारा ये है मूंगफली के छिलकों का पाउडर। सर्दियों का टाइम चल रहा है, मूंगफली तो हर घर में खाई जाती है। मूंगफली खाते हैं तो उससे हमारे जो छिलके हैं वो भी हमें मिलते हैं। और जो छिलके मिलते हैं अगर हम उनको डस्टबिन में ना फेंक करके हमारे गार्डनिंग में यूज़ करेंगे तो देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट रहेगा। इसको भी हम कोकोपीट की जगह यूज़ कर सकते हैं। हमारी मिट्टी को ये भी काफ़ी हल्का बनाता है। देखिए इस तरह से मूंगफली के छिलके रहते हैं। इन मूंगफली के छिलकों को हम बारीक मिक्सचर में पीस लेंगे तो इस तरह का हमें जो पाउडर मिल जाएगा, इसको हम यूज़ कर सकते हैं गार्डनिंग में। और जो फोर्थ नंबर पर ये आता है ये है हमारे बादाम के छिलके का पाउडर। जो बादाम होता है, बादाम की गिरी नहीं, जो बादाम के पूरा जो बादाम रहता है, ये देखिए कुछ उसके छिलके इस तरह से रहते हैं। हम बादाम यूज़ कर लेते हैं, सर्दियों में मोस्टली बादाम खाए जाते हैं इस तरह से। बादाम का जो छिलका बचता है इस छिलके का हम पाउडर बना लेंगे। पाउडर देखिए इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं होता है, हल्का सा दरदरा रहता है इस तरह से। इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं हमारे गार्डनिंग में। ये भी बहुत ही किफ़ायती रहता है, बिना किसी कॉस्ट के हमें मिल जाता है, क्योंकि छिलके रहते हैं हमारे घरों में इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं जिन्हें हम कोकोपीट की जगह यूज़ कर सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं, जिनके लिए हमें कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती। हो सकता है आपको इन 2 चीज़ों के लिए थोड़ी सी पेमेंट करनी पड़ भी जाए, लेकिन फिर भी वो कितनी ही होगी, हमारी जो कोकोपीट रहती है उससे तो वो कम ही होगी। इस तरह से हम हैप्पीली बिना किसी कॉस्ट के फिर बहुत ही लो मेंटेनेंस में हमारी गार्डनिंग कर सकते हैं।